हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज हम बात करेंगे मैच नंबर 20 जो कि खेला जाएगा ट्रेंट रॉकेट्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच में। ट्रेंट रॉकेट्स तो भाई ठीक ठाक चल रही है, मैनचेस्टर की हालत थोड़ी सी ख़राब है। पिछले 5 मैचेस की बात करूं ट्रेंट रॉकेट्स की तो 4 जीती है और मैनचेस्टर ओरिजिनल सिर्फ 2 जीती है, 3 हारी है। चलो ये तो पिछले 5 मैचेस की बात हो गई, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। इन दोनों ही टीमों के मैचअप्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ फटाफट से आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो टेलीग्राम चैनल ही है। तो जाओ फटाफट से आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और उसके अलावा मैं क्या कह रहा था कि भाई विजिलैंड पर लीडर बोर्ड चल रहा है, अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जाओ उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वो लीडर बोर्ड सिर्फ आप लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है, प्रोमोटर्स और इन्फ्लुएंसरों के लिए। तो आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो और बहुत अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हो। ऐसा नहीं है आपके साथ प्रोमोटर इन्फ्लुएंसर जाएंगे नहीं दुबई, बट आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। वो मर्सिडीज़ कार जीत सकते हो, वो कैश प्राइजेस जीत सकते हो, वो दुबई की ट्रिप जीत सकते हो। तो जाओ फटाफट से विजिलैंड पर रजिस्टर कर लो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। और अगर नहीं किया तो हमारा कोड जरूर यूज़ कर लेना बेस्ट पे, उससे क्या आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएंगे। कल विजन 11 की एनिवर्सरी भी थी और उन्होंने कितना धमाकेदार ऑफर दिया, तो विजन 11 जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ऑफर कितना धमाकेदार था कि 5% तो आपको रियल कैश मिलेगा ही, डिस्काउंट पॉइंट्स पॉइंट्स जिनको रियल कैश ही बोलते हैं वो मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन 5 लकी यूज़र्स को हर घंटे मिलेंगे 50% रियल कैश। धमाकेदार ऑफर भाई, नो डाउट। तो विजन 11 जैसे ऑफर भाई कोई नहीं लाता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर खेलो, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैं कहता हूँ। अब बात कर लेते हैं भाई मैच के बारे में। तो पिछले 5 हेड टू हेड मुकाबलों की अगर बात करें तो मैनचेस्टर ओरिजिनल सिर्फ 1 जीती है और ट्रेंट रॉकेट्स 4 जीती है। तो भाई पलड़ा तो बहुत भारी है भाई ये ट्रेंट रॉकेट्स का। और सबसे बड़ी बात, ट्रेंट ब्रिज उनके होम ग्राउंड पर ये मुकाबला भी खेला जाएगा। लेकिन क्या मैनचेस्टर ओरिजिनल जिस तरीके से पिछले मुकाबले में खेली थी, क्लासन फॉर्म में आ गया था, जो कि मैंने बोला भी था कि क्लासन भाई इस मैच में तबाही मचा देगा। क्लासन मिलर दोनों में से किसी एक की बोला था, क्लासन चला। बटलर सॉल्ट दोनों में से एक की बोला था, बटलर ने बहुत अच्छा किया। तो इसी तरीके से मैं आपको इस मैच में प्रेडिक्शन बताऊंगा, कौन से प्लेयर चल सकते हैं, कौन से फ्लॉप हो सकते हैं, कौन से प्लेयर्स कितनी विकेट ले सकते हैं, सब कुछ समझाऊंगा। वीडियो को बस एंड तक देखना। तो भाई ट्रेंट ब्रिज पर ये मुकाबला खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो द पिच एट ट्रेंट ब्रिज इज ट्रेडिशनली अ बैटिंग पैराडाइज। बैटिंग सरफेस है, बैटिंग सरफेस हुआ तो भाई थोड़ा सा मैनचेस्टर को एज मिल जाएगा, क्योंकि अब रचिन रविंद्र भी आ गया, बैटिंग बहुत अच्छी हो गई है। It's flat with good bounce and carry, favoring aggressive stroke makers, especially in the first inning. Seamers get some early swing due to weather condition, but spinners struggle due to the fast outfield and shorter square boundaries. In the second inning, the pitch tends to slow down slightly, assisting cutters and variations. सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कटर्स और वेरिएशंस काम आ सकती हैं। वैसे जनरली देखा जाए तो ये इसको आप प्रॉपर अच्छी खासी विकेट समझो, बैटिंग फ्रेंडली विकेट। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है अगर वेदर ओवरकास्ट हुआ तो। अदरवाइज जो मैं सेम चीज़ कहता हूँ कि इतनी मदद नहीं मिलेगी, बैटर्स ही यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात, स्पिनर्स के लिए तो ये मौत है ये पिच, अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट। और अगर ऐसा है तो क्लासन फिर से चल सकता है भाई, नो डाउट। क्लासन फिर से तबाही मचा सकता है, क्योंकि अगर एक बाउंड्री एक साइड छोटी है तो क्लासन उसी को टारगेट करेगा। अब बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स की। बैट फर्स्ट जीती है 50%, बैट सेकंड जीती है 50%, यानी कि 18 मैचेस हुए तो 9 बैट फर्स्ट जीती है, 9 बैट सेकंड जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 146, एवरेज सेकंड स्कोर 138, हाईएस्ट टोटल 181, लोएस्ट टोटल 116, हाईएस्ट चेज 151, लोएस्ट डिफेंड 166। अब बात कर ले पेसर्स और स्पिनर्स की विकेट्स की, तो 50% भाई विकेट स्पिनर्स ने लिए लास्ट के 10 मैचेस में, और 50% विकेट लिए भाई स्पिनर्स ने, दोनों ने बराबर ही लिए। ट्रेंट रॉकेट्स प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो टॉम बेंटम है, जो कि अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है। जो रूट है, रियान अहमद है, लास्ट मैच में मैंने बोला था अच्छा कर सकता है बट आउट हो गया। बट इस इंसान की बॉल पे 2 कैचेस, एक तो स्टम्प मिस हुआ था, एक कैच ड्रॉप हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा सा चूक हो गई, नहीं तो 2 विकेट लेके जाते हैं रियान अहमद। मैक्स होल्डन, मार्कस स्टोइनिस, टॉम मूर्स, एडम होस, डेविड विली, काल्विन हैरिसन, लॉकी फर्गसन और कालम पाकिस्तान। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। फिल सॉल्ट है भाई, उसके अलावा बैन मैकिनी, जॉस बटलर, रचिन रविंद्र। पता नहीं यार इतना रचिन रविंद्र को नीचे क्यों खिला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि रचिन रविंद्र फिल सॉल्ट से ओपन कराओ, वन डाउन जॉस बटलर खिलाओ, फिर क्लासन लाओ, फिर हस्ट ले आओ, फिर आपके पास इतनी बैटिंग है, आप एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लो, एक कोई हिटर ले लो। मैकिनी की क्या ही ज़रूरत है यार। रचिन रविंद्र, हेनरी क्लासन, मैथ्यू हस्ट, लुइस ग्रेगरी, स्कॉट क्यूरी, सोनी बेकर, नूर अहमद, जॉस टंग। ठीक है। तो भाई ये हो गई। और अच्छा, लास्ट मैच में सोनी बेकर ने हैट्रिक ली थी, याद रखना है ना, अच्छा खासा बॉलर है।
तो ये जो आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबली यही रहने वाली है दोनों ही टीमों की। अब बात कर लेते हैं भाई पर्टिकुलरली प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में कि इस ग्राउंड पर कैसे स्टैट्स हैं, इस टीम के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है। हेड टू हेड फिल सॉल्ट की बात करूँ तो 5 पारियों 198 रन है, अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 49 की एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है, एक भी सेंचुरी नहीं है। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस खेले, 101 रन बनाए 50 की एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी है, ग्राउंड पर भी अच्छा रिकॉर्ड है, इस टीम के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड है। रिसेंट फॉर्म 9, 3, 41, 60 और 80। बेन मैकिनी हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 11 और 10। जॉस बटलर हेड टू हेड 26 का एवरेज है भाई 2 पारियों में, वेन्यू पर एक मैच में 11 रन है। लेकिन आप फॉर्म देखिए, रिसेंट फॉर्म 64 नॉट आउट, 57, 0, 22 और 9। रचिन रविंद्र हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 31 प्लस 2 विकेट, 31 रन भी बनाए थे और 2 विकेट भी लिए थे, तो सीवीसी के बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई रचिन रविंद्र। क्लासन की बात करो, हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 50 नॉट आउट, उससे पहले खराब फॉर्म चल रहा था, पर लास्ट मैच में भाई 50 नॉट आउट की पारी आई है, जो कि एक मैच विनिंग नॉक थी। मैथ्यू वेस्ट हेड टू हेड एक मैच में 2 रन 2 की एवरेज के साथ। लुइस ग्रेगरी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है नहीं, लेकिन इस ग्राउंड पर 12 मैचेस में 101 रन है 25 की एवरेज के साथ। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स इसलिए नहीं है क्योंकि पहले इसी टीम को लीड भी किया लुइस ग्रेगरी ने भाई। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 21 प्लस 0 विकेट, 14 प्लस 1 विकेट, 6 प्लस 1 विकेट। स्कॉट क्यूरी हेड टू हेड एक पारी में 0 रन है, इस ग्राउंड पर कोई स्टैट्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 0, 3, 0 और 4। सनी बेकर हेड टू हेड एक पारी में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म आप देखो 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और ये 3 विकेट हैट्रिक थी। नूर अहमद हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 0, 0, सॉरी 2, 0, 0, 2 और 5। जॉश टंग हेड टू हेड एक मैच में 3 विकेट, इस ग्राउंड पर एक मैच में 3 विकेट, लास्ट मैच में भी मैंने बोला था विकेट लेगा और 3 विकेट लिए भी। टॉम बेंटम, अब बात कर लेते हैं भाई ट्रेंट रॉकेट्स की। हेड टू हेड 3 पारी में 81 रन है, 13 का एवरेज है, इस ग्राउंड पर 6 मैचेज में 74 रन है, नहीं बल्ला चला है इस ग्राउंड पर भाई 12 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 49, 46, 37, 15, 10 और रिसेंट फॉर्म लेकिन अच्छा है, तो टीम में रखा जा सकता है। जो रूट हेड टू हेड एक पारी में 35 रन 35 की एवरेज के साथ, इस ग्राउंड पर 9 मैचेस में 175 रन 21 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 6, 27, 20, 0, 78। तो भाई थोड़ा सा रिसेंट फॉर्म भी खराब है जो रूट का। रियान अहमद की बात करूँ तो हेड टू हेड 2 पारियों में 2 विकेट है, इस ग्राउंड पर एक मैच में 1 रन है। रिसेंट फॉर्म 13 प्लस 0 विकेट, 0 प्लस 0 विकेट, 31, 1 प्लस 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। तो इस मैच में मुझे लग रहा है कि ऐसी पारी आ सकती है 20-1 रन की और 1-2 विकेट रियान अहमद के बल्ले से। तो सीवीसी का भी एक डिफरेंशियल, बहुत ज़्यादा 20-25 मेंबर की लीग खेल रहे हो तो सीवीसी भी बना सकते हो रियान अहमद को, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, अभी भी अच्छी पिक है। मैक्स होल्डन हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है नहीं, वेन्यू पर एक मैच में 14 रन है 14 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 6, 7, 8, 1, 12। मार्कस स्टोइनिस हेड टू हेड एक मैच में 1 रन है, इस ग्राउंड पर कोई रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो 7 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 35 प्लस 2 विकेट, हर मैच में विकेट ले रहा है। टॉम मूर्स हेड टू हेड एक मैच में 16 रन, इस ग्राउंड पर 3 मैचेस में 74 रन, रिसेंट फॉर्म 55। एडम होस हेड टू हेड 5 पारियों में 135 रन 33 के एवरेज के साथ, इस ग्राउंड पर एक मैच में 18 रन 18 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 9-5 देख सकते हो, ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बैटिंग आती भी नहीं है। डेविड विली हेड टू हेड 5 पारियों में 63 रन है 21 के एवरेज के साथ, इस ग्राउंड पर 2 मैच में 1 रन है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 11 प्लस 0 विकेट और 0 विकेट। काल्विन पार्किंसन हेड टू हेड रिकॉर्ड है नहीं, इस ग्राउंड पर 2 मैचेस खेले 1 विकेट लिया है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट। लॉकी फर्ग्यूसन हेड टू हेड स्टेट्स है नहीं, वेन्यू पर 2 मैचेस खेले 0 विकेट लिया है, रिसेंट फॉर्म 0, 1, 1, 3, 0, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी पिक है, तो स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। कैलम पार्किंसन हेड टू हेड 2 मैचेस में 2 विकेट, इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट। मैचअप्स की बात करें तो सिर्फ एक मैचअप लाए हूँ, फिल सॉल्ट अगेंस्ट डेविड विली। 64 बॉल्स खेली है फिल सॉल्ट ने डेविड विली के, 80 रन बनाए जो कि ठीक ठाक रन है, लेकिन 3 बार डेविड विली का शिकार हो गए कौन, फिल सॉल्ट। तो ये बात होगी भाई मैचअप्स की, सिर्फ एक ही मैचअप लाया हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ मिला भी नहीं ऐसा खास में, सब जो आपको मैं बताता। मैचअप बोल दिया, मैं मैचअप बोलना चाह रहा था। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेरी प्रिडिक्शन, जिनका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, और अभी प्रिडिक्शन अच्छी जा भी रही है, जिस टीम को जिता रहा हूँ वो टीम जीत रही है। मैनचेस्टर ओरिजिनल को जिताना शुरू कर दिया था, मैनचेस्टर ओरिजिनल जीतने लग गई। इससे पहले किसको हरवाया मैंने, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स को हरवाया था मैनचेस्टर ओरिजिनल से, जबकि नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स बहुत अच्छा खेल कर आ रही थी, लेकिन मैनचेस्टर जीत गई। ट्रेंट रॉकेट्स को लास्ट मैच में जिताया था, वो भी जीत गई थी। इस मैच में किसको जिता रहा हूँ देखते हैं भाई। मेरी पहली प्रिडिक्शन क्या है इस मैच को लेके कि जॉस बटलर और रचिन रविंद्र विल स्कोर रन्स इन दिस मैच। दोनों अच्छा खासा करेंगे, जॉस बटलर विद द बैट और रचिन रविंद्र विद हिज बैट और विद हिज बॉल, दोनों से कंट्रीब्यूट करेगा। मेरी सेकंड प्रिडिक्शन है कि जो रूट और मार्कस स्टोइनिस इस मैच में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए रन बनाने वाले हैं। टॉम बेंटम मुझे लग रहा है फ्लॉप हो सकता है, बट बैटिंग पिच है तो इसलिए ड्रॉप शायद ना करूँ मैं।
बाकी मेरी तीसरी प्रेडिक्शन क्या है कि फिल सॉल्ट और रियान अहमद इस मैच में आपके लिए ट्रम्प प्लेयर साबित होंगे, स्पेशली इन स्मॉल लीग। देखो वैसे तो इन दोनों में से कोई एक प्लेयर को तो लेके ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि फिल सॉल्ट को बहुत लोग ड्रॉप करके आए, क्योंकि रचिन रविंद्र आ गया, रचिन रविंद्र और बटलर को लेके आए, बैटिंग सेक्शन में रचिन रविंद्र और रूट को लेके आए। लेकिन आप लोगों को फिल सॉल्ट को भी रखना है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी फिल सॉल्ट को रख पाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है फिल सॉल्ट और रियान अहमद इन दोनों पर लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, कम सिलेक्शन होगा और यह हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं स्मॉल लीग में। बाकी मेरी चौथी प्रेडिक्शन है कि नूर अहमद और जॉश टंग इस मैच में मिलकर 3 विकेट लेंगे। मेरी पांचवी प्रेडिक्शन है लॉकी फर्ग्यूसन और पार्किंसन इस मैच में मिलकर 3 विकेट लेंगे। और मेरी 6 बोल्ड और सबसे आखिरी प्रेडिक्शन यही है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल ये मुकाबला जीतेगी और 8 पॉइंट से उठकर 10 पॉइंट्स कर लेगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंट रॉकेट्स तो भाई 5 में से 4 मुकाबले जीतकर 12 पॉइंट्स पर बैठी है। बट ये क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ओरिजिनल सिर्फ 8 पॉइंट्स पर जीत बैठी है। तो आई होप कि मैनचेस्टर ओरिजिनल जीते और पॉइंट्स 8 पॉइंट से आगे बढ़े। मैं तो चाहता हूँ क्वालिफाई भी करे। अच्छी टीम लगती है यार मुझे मैनचेस्टर ओरिजिनल, है ना, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं यार, बटलर है, क्लासन है, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी टीम की, कि हमारी टीम क्या है भाई। तो ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है हमारी स्मॉल लीग की टीम है, जिसमें टॉम बेंटम है, जॉस बटलर है। अब टॉम बेंटम की जगह पे देखो लास्ट मोमेंट पे क्लासन भी हो सकता है। टॉम बेंटम की जगह पे एक ऑलराउंडर या बॉलर भी एक्स्ट्रा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बॉलर या ऑलराउंडर ही होना चाहिए। तो कैप्टन है जॉस बटलर, बैटिंग सेक्शन में फिल सॉल्ट है, जो रूट है, रचिन रविंद्र है, ऑलराउंडर सेक्शन में मार्कस स्टोइनिस है, वाइस कैप्टन रियान अहमद है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में जॉस टंग, स्कॉट कोरी, नूर अहमद, लॉकी फर्ग्यूसन और मेरा कैप्टन रचिन रविंद्र भी हो सकता है। कैप्टन रचिन रविंद्र, वाइस कैप्टन जॉस बटलर या मार्कस स्टोइनिस, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रचिन रविंद्र पिछले मैच में बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, अच्छे खासे रन भी दे सकता है और 1-2 विकेट भी निकाल के दे सकता है। अगर वो बॉलिंग कर रहा है रचिन रविंद्र, तो उससे ज़्यादा सेफ सीवीसी कोई नहीं है, तो सेफ सीवीसी वो भी हो सकता है। बाकी जो लोग ग्रैंडली खेलें वो जो रूट को ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, क्योंकि बल्ला चला नहीं, जब चलेगा तो 60-70 रन ही आएंगे। तो बाकी अभी इस टीम का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये फाइनल टीम नहीं है, इसमें 100% 2-3 चेंजेस होने वाले हैं, सीवीसी भी रोटेट हो सकते हैं, सीवीसी चेंज हो सकते हैं। तो अभी इस टीम का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। मतलब टीम बनानी पड़ती है ना विजन 11 पर, तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर टीम बनाओ, फिर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो विजन 11 पर। और उसके अलावा 3-4 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, मिनी ग्रैंड लीग खेलते हो तो वो भी ज्वाइन कर लो। और उसके बाद जो फाइनल टीम है वो आपको पता ही है कहाँ पर मिलती है, टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ फटाफट से आके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आ जाओ फटाफट से। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार, आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री है, आप लोगों के लिए ऑफर्स और लाते रहता हूँ मैं, गिव अवे भी लाता रहता हूँ वहाँ पे। तो आ जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।